और आप सब जानते हैं कि भारत AMC फाइटर जेट के इंजन को लेकर कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है कि भाई कौन हमारे साथ इसके लिए साझेदारी करेगा। बकायदा इसके लिए कई ऑफर्स भी आए, लेकिन इस बार फ्रांस लगता है कि पूरी बाजी पलटने वाला है, क्योंकि फ्रांस का ये ऑफर जो अन्य कॉम्पिटिटर्स है इस प्रोग्राम में, इंजन प्रोग्राम में जो शामिल है, उनको एक बड़ा जवाब भी है और उनको एक बड़ी टक्कर देने वाला है। पहले तो हम इस बात को क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर AMC फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए जो भी कंपनी चुनी जाएगी वो GTRE के साथ सहयोग करके इस इंजन को तैयार करेगी, जो कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन होगा। यहाँ पर दोस्तों फ्रांस अब इस बात को लेकर एग्री हो गया है कि वो GTRE के साथ इस नए इंजन को तैयार करेगा। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, कहीं फ्रांस अपने M88 इंजन का ऑफर तो भारत को नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने पहले भारत को इसी इंजन का ऑफर किया था और ये इंजन दोस्तों राफेल फाइटर जेट पे लगाया गया। यहाँ पर दोस्तों फ्रांस ने जो ऑफर दिया है वो ऑफर बिल्कुल एक नया कोर डिजाइन का है, यानी कि ये इंजन शुरू से तैयार किया जाएगा। साफरान के ऑफिशियल अधिकारियों ने इस बात की घोषणा भी की है कि भैया नया इंजन जो कि 110 किलोन्यूटन का होगा उसका M88 से कुछ भी लेना देना नहीं होगा, यानी कि नॉट अ सिंगल कंपोनेंट्स ये शेयर करेगा नए इंजन के साथ। और नए इंजन को AMCA की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरुआत से ही डिजाइन किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जिससे ये बात सुनिश्चित हो जाती है कि भारत का ये इंजन हमारे 5th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए बहुत ही ज्यादा एडवांस होगा, जो कि किसी भी तरीके की चुनौतियों से निपट सकेगा। यहाँ पर दोस्तों साफरान के अधिकारियों से जब ये पूछा गया कि न्यू एज टेक्नोलॉजी यानी कि नए जमाने की जो टेक्नोलॉजी है उसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, हालांकि यहाँ पर साफरान के अधिकारियों ने ये बात कही है कि इंजन में रियलिटी में एडवांस टेक्नोलॉजी तो शामिल की जाएगी जिन्हें GTRE को दिया जाएगा, और फ्रांस से भारत को कई तरीके की टेक्नोलॉजीज मिलेंगी जिनसे कि भारत मटेरियल साइंस, propulsion एफिशिएंसी और इंजन कंट्रोल सिस्टम्स को तैयार कर सकता है। मतलब साफ है कि इन इंजनों का इस्तेमाल जो वर्तमान के फाइटर जेट इंजनों से, उन इंजनों से भी एडवांस इंजन तैयार किए जाएंगे, जिसमें कि भारत और फ्रांस मिलकर काम करें। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि रॉल्स रॉयस तो भारत को IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देने को तैयार है, क्या फ्रांस ये सब देगा? तो इस बारे में भी फ्रांस ने कह दिया कि जी हाँ, हम भारत को IPR देंगे और ये IPR जो है वो GTRE के पास रहेगा, जिसका मतलब साफ है कि फ्रांस भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा सपोर्ट दे रहा है। साथ ही इंजन पर कोई भी एक्सपोर्ट प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, यानी कि जो इंजन भारत तैयार करेगा नए इंजन को वो भारत एक्सपोर्ट कर सकता है, फ्रांस उसमें कुछ भी नहीं करेगा, जिससे कि ऑब्वियस बात है भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट आगे बढ़ेगा। साफरान के अधिकारियों ने फ्यूचर को देखते हुए कुछ बातें और कही हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की उम्मीद है कि GTRE के प्रोडक्शन पार्टनर को अगले कुछ दशकों में 1000 से अधिक इंजनों के ऑर्डर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो संख्या है 1000 की, वो न केवल AMC फाइटर जेट के लिए बल्कि ये इंजन भारतीय फाइटर जेट प्रोग्राम्स में इंटीग्रेट भी किए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों इस इंजन को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ये इंजन एक वर्सेटाइल और स्केलेबल डिजाइन का होगा। मतलब साफ है कि अगर आपका फ्यूचर में कोई फाइटर जेट बड़ा बनता है या छोटा बनता है, उसके हिसाब से इसे तैयार किया जा सकता है, यानी कि अलग अलग कई प्लेटफॉर्म्स में आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। बात साफ हो जाती है, AMC प्रोग्राम जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, साफरान और GTRE के बीच साझेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। इससे दोस्तों फ्रांस को भी एक बड़ा फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि फ्रांस केवल भारत को सपोर्ट करा तो उसे फायदा नहीं हुआ, फ्रांस को भी इसका बड़ा फायदा होगा, क्योंकि फ्रांस भी चाहता है दोस्तों कि इस तरीके की साझेदारी से जो ग्लोबल डिफेंस मार्केट है उस पर अपनी पकड़ को मजबूत किया जा सके, और इससे भारत का जो स्वदेशी एरोस्पेस प्रोग्राम है वो काफी इनहांस हो जाएगा, जिससे कि भारत भविष्य के फाइटर जेट्स के लिए नए इंजनों को डेवलप कर पाएगा। ये चीजें बताती हैं कि दोस्तों फ्रांस ने किस तरीके से भारतीय नौसेना को मजबूत किया है। इसके बाद वो भारतीय एयरफोर्स को भी मजबूत करने की दिशा में काम करा। राफेल फाइटर जेट आप सबको मालूम है वो इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए, जिससे कि भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा हुआ है। और बाकी अगर MRFA प्रोग्राम में अगर शामिल होता है राफेल फाइटर जेट तो फिर आप कहना ही क्या इस चीज का। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर ही कह सकते हैं कि फ्रांस भारत को बिल्कुल एक नए इंजन की पेशकश कर रहा है, जिसका नया कोर डिजाइन होगा और इसका M88 इंजन से कोई लेना देना नहीं होगा। साथ ही भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलेंगे, जिससे कि भारत इन इंजनों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो चीज़ें इस तरीके से दोस्तों आगे बढ़ रही है, और मुझे लगता है कि फ्रांस के साथ ही भारत को फाइटर जेट इंजन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जो कि भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि भारत को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक मजबूत खिलाड़ी भी बनाएगा। फिलहाल इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।